स्वागत है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि स्ट्रेच्ड रोप हैविंग लीनियर मास डेंसिटी 5 into 10 to the power minus 2 kg per meter is under a tension of 80 newton. The power that has to be supplied to the rope to generate harmonic waves at a frequency of 60 hertz and an amplitude of 6 centimeter is। देखो, जो भी वेव में पावर जनरेट होता है उसका कुछ फॉर्मूला होता है। अगर तुमको पता नहीं है तो लिख लेना कि पावर इज इक्वल्स टू हाफ इंटू रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर एस इंटू वी। अब इसमें कौन क्या है ये समझो। जैसे ये जो है ये डेंसिटी है, ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी एम्पलीट्यूड है, ये एरिया है और ये स्पीड है और ये पावर है। ठीक है, तो ओमेगा का तो फॉर्मूला हम जानते हैं कि ये 2 पाई एफ होता है, तो इसको इससे रिप्लेस कर देंगे। साथ में म्यू का मतलब होता है मास बाय लेंथ। मास को हम लोग लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम बाय लेंथ, और वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ। एरिया को यहाँ एस से दिखाया गया है ताकि एम्पलीट्यूड से कंफ्यूजन ना हो, डिवाइडेड बाय एल। एल से एल कट गया तो रो इंटू एस हो गया ये। तो यही पावर का जो फॉर्मूला है ये हो जाएगा हाफ इंटू रो ओमेगा के जगह पे 2 पाई एफ का होल स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, एस के जगह पे एस ही रहने दो, इंटू वी। अब देखो ये एस और रो मिल करके म्यू हो जाएगा, तो पी इक्वल्स हो जाएगा हाफ इंटू म्यू 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर वी। अब यहाँ पे सारा वैल्यूज तुमको गिवन है क्वेश्चन में। देखो, तो पावर इक्वल टू 1/2, म्यू के जगह पे 5 into 10 to the power -2, 5 into 10 to the power -2 इंटू 4 पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर को 10 मान लो, लगभग 10 होता है वो, 10 इंटू 4 हो जाएगा 40। एफ स्क्वायर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, यहाँ पे 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600, और एम्पलीट्यूड है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, मतलब 36 into 10 to the power -2 मीटर में चेंज करोगे ना। और वेलोसिटी यहाँ पे कितना दिया हुआ है, स्पीड। अच्छा हाँ, स्पीड निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे √T/म्यू कर लेते हैं। तो टेंशन यहाँ पे दिया हुआ है √80 बाई म्यू दिया हुआ है 5 into 10 to the power -2, जो ऊपर जाके 100 हो जाएगा। तो 5 into 16, 80 बार में 16 into 100, तो 4 into 10, 40 हो जाएगा ये। तो v यहाँ पे रख देंगे 40। अब इसको सॉल्व करना है बस। तो देखो सॉल्व करते हैं यहाँ पे। 2 से काटेंगे 20 बार में ये जाएगा, और 5 into 20 100 हो जाएगा। 100 में से ये 2 जीरो कट जाएगा, और 36 into 36, और 2 जीरो इसका, और ये 2 जीरो खत्म, और यहाँ पे 40। और कुछ ठीक है। हाँ, तो अभी तक इतना हम लोग का आ चुका है। 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ मेरे से। यहाँ पे 10 का पावर -4 होगा, ठीक है, क्योंकि 6 सेंटीमीटर था ना वो, तो वो 36 into 10 to the power -4 होगा ना। तो 2 जीरो कटा था, तो यहाँ पे केवल 10 का पावर -2 बचेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 36 into 36, कैलकुलेटर यूज करेंगे हम तुम ऐसे ही कर सकते हो। तो 36 into 36 into 4, 5 1 8 4, और 2 जीरो, एक और जीरो था, 40.2, 518 वाट। तो इसके हिसाब से सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। थोड़ा सा अप्रोक्स आंसर आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ कुछ अप्रोक्सीमेशन लिए थे ना, जिसका वैल्यू हम लोग पाई स्क्वायर का वैल्यू वगैरह थोड़ा सा इधर उधर किए थे। तो आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।